Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So today we are going to discuss a very important topic, that is National Knowledge Commission. तो I hope audibility is perfect, audio, video, PPT सब कुछ ओके है. यस. तो नेशनल नॉलेज कमीशन हायर एजुकेशन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है. एंड 99% शिफ्ट्स के अंदर अगर हम एवरी साइकिल में देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द शिफ्ट के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, क्योंकि यहाँ से कम 10 से 15 क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक पे, जो कि रिपीटेडली एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं. और आप PYQs को भी रेफर कर सकते हैं इस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए. तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, जब तक स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेशन को एक बार आप लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट ज्वाइन कर पाएं. एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही क्लासेस आप लोगों को अवेलेबल हो पाए. आई नो सेशन इज प्रीमियर, बट इट डजंट मीन कि आप इस पे एफर्ट नहीं लगा है. ठीक है, वो चीज़ अलग है कि जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीज़न अभी लाइव नहीं हो पाया था. तो यहाँ पर आप लोगों का जो फ्री क्लासेस का टाइमिंग रहता है 10 AM आप लोगों का यूट्यूब पे सेशन है और 11:30 हमारा ऐप पे सेशन रहेगा. मेरे जो डेज हैं ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे है, ये यूट्यूब के टाइमिंग से. अदरवाइज 3 डेज तुलिका मैम का, 3 डेज मेरे सेशंस है. इसी तरीके से 11:30 आप लोगों को पेपर 1 के लिए ऐप पे आ जाना है. और आज हम लोग नेशनल नॉलेज कमीशन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो उसका सारा हम अंडर 15-20 मिनट के अंदर हम इसको रिवाइज करने वाले हैं. एंड PDF अपडेट के लिए ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप. यहाँ पर आपको सारा इंपॉर्टेंट PDF अपडेट मिल जाएगा. सो दैट, और उसी के साथ साथ जो भी नेट या सेट का कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आता है वो भी आप सभी को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा. एंड 23 को 12 PM पे आप लोगों के लिए एक वर्कशॉप रखा गया है. यहाँ पर टारगेट रहेगा जून 24 के जितने भी डाउट्स हैं उनको टैकल करना. तो अगर आप भी जून 24 में अपीयर करने वाले हैं तो, और कोई भी डाउट है, देन गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर अपना डाउट ड्रॉप कर सकते हैं. पेपर 1 पेपर 2 फैकल्टीज अवेलेबल रहेंगी. यू कैन इंटरेक्ट विद योर जो भी आप लोगों का कंसर्न फैकल्टी है और जो भी आप लोगों का डाउट है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. आई होप सबों ने लाइक शेयर कर दिया है और टेलीग्राम सारे बच्चे ज्वाइन जरूर करेंगे, राइट. और एक एक पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ जो जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से बन सकता है. तो हायर एजुकेशन के अंदर जब हम कमीशंस की बात करते हैं, ये आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद आप लोगों का आता है, मतलब आफ्टर आज़ादी के जो आज़ादी के बाद आप लोगों का ये कमीशन है. एनकेसी का फुल फॉर्म, पहला क्वेश्चन है कि एनकेसी का फुल फॉर्म क्या, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनकेसी. इट इज नेशनल नॉलेज कमीशन. आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन थिंक टैंक किसको बोला जाता है, जहां पर बहुत सारी पॉलिसीज, बहुत सारी ये लगा लीजिए नॉलेज सर्विस सेक्टर के बारे में बात किया गया था. सो वी कैन से ये जो थिंक टैंक है, इट्स योर नेशनल नॉलेज कमीशन. इसको कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया था? इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 13 जून 2005. वेरी मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर आ जाता है कि कब इसको सेटअप किया गया था. 2005 में इसको सेटअप किया गया. उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? मनमोहन सिंह. क्वेश्चन आया और डिटो लाइन के ऊपर कि नेशनल नॉलेज कमीशन जब फॉर्म किया गया था, एट दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर वाज डॉक्टर मनमोहन सिंह. और नोट इस तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया है जून 23 के अंदर. आप बेसिक सी क्रॉस चेक भी कर लेना. अब क्या आता है, इस कमीशन का काम क्या था? एडवाइज करना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को ऑन पॉलिसी रिलेटेड टू एजुकेशन, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड रिफॉर्म नीडेड टू मेक इंडिया कॉम्पिटिटिव इन नॉलेज इकोनॉमी. जो ज्ञान की जो इकोनॉमी थी उसके रिलेटेड जो भी सलाह प्रोवाइड करना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को. ठीक है, जो पॉलिसीज है जैसे एजुकेशन के रिलेटेड है, रिसर्च के रिलेटेड है, तो उन सभी के रिलेटेड एडवाइस प्रोवाइड करता था ये पर्टिकुलर कमीशन. इसने बहुत सारे रिकमेंडेशंस भी दिए, चाहे रिसर्च को लेके बात करें या एजुकेशन सेक्टर को लेके बात करें, तो अलग अलग इन्होंने अपने क्या किया था, रिकमेंडेशन भी दिया था. इसके बाद एनकेसी का जो वेबसाइट है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है एनकेसी वेबसाइट कब लॉन्च हुआ था? एनकेसी वेबसाइट 2006 में क्या किया गया था?
लॉन्च किया गया था। थ्योरी अगर आपकी आ जाती है तो डायरेक्ट कीवर्ड से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आपका यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, ये आपका थर्ड क्वेश्चन, ये फोर्थ नॉलेज इकोनॉमी, यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट कहाँ पर हुआ था, कब इसको बंद किया गया था, 2014। क्वेश्चन नंबर 6 कि नेशनल नॉलेज कमीशन को कब डिसफंक्ट कर दिया गया था, डिफंक्ट, सॉरी डिसफंक्ट नहीं, डिफंक्ट कर दिया गया था। ठीक है, ये आपका 2014 के अंदर इसको क्या कर दिया गया था, डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। इस स्लाइड से आपके ये क्वेश्चंस बनते हैं। आई होप यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स को डाउट, जितना भी डाउट है वो सारा कुछ क्लियर है। बेटा प्लीज इसको देखो, लाइक शेयर जरूर करना है, सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो एस्पिरेंट है उन सभी को पता भी है इस चीज का कि यहाँ से क्वेश्चंस बनता ही बनता है। ठीक है, अब अगर हम नेशनल नॉलेज कमीशन की बात करते हैं तो इनकी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट अराउंड कब सबमिट किया गया था। जो क्वेश्चन बनता है कि ये जो, काफी बार इसका नाम आप सुनते हैं 2009 में, तो बेटा ये रिपोर्ट आपकी जो सबमिशन है वो उसका रेफरेंस दिया जाता है। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, सैम पिट्रोडा ने। क्या नाम है इनका, सैम पिट्रोडा ने क्या किया था, इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये चीज आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। आई होप यहां तक क्लियर है। अब अगर यहाँ पर बात करते हैं, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन है वो कहाँ पे बनता है आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, इधर आप लोगों का मैं स्लाइड दिखा देती हूँ कि दिसंबर 2006 के अंदर कमीशन एक रिपोर्ट लेके आया जिसका नाम क्या था, रिपोर्ट टू द नेशन। मैं लास्ट में क्वेश्चन भी दूंगी आपको होमवर्क के लिए। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे मैंने इस पर्टिकुलर सेशन में कवर कर दिया है। तो रिपोर्ट टू द नेशन 2006, ये रिपोर्ट किससे रिलेटेड है, नेशनल नॉलेज कमीशन से ही रिलेटेड है आपका। इसमें बहुत सारे एरियाज के ऊपर बात किया गया, लाइक लाइब्रेरीज, नॉलेज, ई गवर्नेंस, ट्रांसलेशन, लैंग्वेज, नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया। कुछ इसमें इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे थे। ठीक है, बहुत सारे जो रिकमेंडेशन थी एनकेसी ने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट स्टेज के ऊपर थे, और कुछ एरियाज को क्या कर लिया था, इंक्लूड कर लिया गया था। ये चीज भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब नेशनल नॉलेज कमीशन ने क्या किया, 5 की एरिया के ऊपर बात किया। नेशनल नॉलेज कमीशन से क्वेश्चन अगर इन केस आ जाता है तो इसके कितना की एरिया है, 5 की एरिया है। क्वेश्चन पूछ लेगा बताओ इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। तो ये आपको याद कैसे रखना है, ACCAS। ठीक है, ACCAS से याद रखना है, मतलब ए से आपका एक्सेस, क्रिएशन, उसके साथ साथ आप लोगों का कॉन्सेप्ट, ये आपका इधर आएगा कॉन्सेप्ट। इन केस आपसे क्रोनोलॉजी पूछ लेता है, वैसे तो नहीं है चांसेस, बट इन केस आपसे क्रोनोलॉजी पूछ लेता है तो आपको ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पर ए का मतलब है एप्लीकेशन, ये आपका आ जाता है सर्विस। तो क्या क्या, एक्सेस, C4 आपका कॉन्सेप्ट, C4 क्रिएशन, और देन उसके बाद क्या है आप लोगों को एप्लीकेशन एंड देन सर्विस। याद कैसे रखोगे, AC की आस। अब गर्मी आएंगी ना तो आप किसकी आस लगाओगे, AC की आस लगाएंगे। तो ऐसे इसके 5 की एरियाज हैं, तो एग्जामिनर बोलेगा कितने की एरियाज थे, 4, 3, 2, 5, और 5 में से वो कौन से हैं। उसके ये आप लोगों के देखो, नॉलेज में किसकी बात किया है, कॉन्सेप्ट है, क्रिएशन है, एप्लीकेशन है, सर्विस है, इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे डाला गया है, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर आप लोगों का कमीशन था, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर कमीशन था इसने कितने यूनिवर्सिटीज की, हायर एजुकेशन के अंदर ये काम, इन्होंने हायर एजुकेशन में भी काम किया है, तो इन्होंने कितनी यूनिवर्सिटीज को क्रिएशन की बात किया, तो इन्होंने बोला 1500 यूनिवर्सिटीज क्रिएट करना है, एंड बाय 2015 1500 यूनिवर्सिटी का इन्होंने क्या किया, एक सजेशन दिया कि 1500 यूनिवर्सिटीज को क्रिएट किया जाए बाय 2015। पार्शियली हम लोग क्या कर सकते हैं, रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग वन है, और इन केस अगर रिक्वायरमेंट है तो हम नई चीजें भी स्थापित कर सकते हैं। अगर GER की बात करें तो GER कितना इन्होंने रखा है, GER भी रखा है 15 बाय 2015। GI को भी इन्होंने 15 ही रखा है कि एनकेसी ने रिकमेंड किया था कि जो इंक्रीज करना है GR को हायर एजुकेशन के अंदर टू 15 एंड अबव बाय 2015, 2015 में और भी ज्यादा हमें क्या लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आता है कि IRAHE इसकी स्थापना किसने किया था, मतलब किस कमीशन के दौरान आया था। IRAHE क्या है आप लोगों का? इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन आपका आ जाता है, ठीक है। ये क्या था, इसका मतलब ये लगा लीजिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर इंडिपेंडेंटली, एक तरीके से नाम से पता चलता है इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन, भी सेपरेट क्या होनी चाहिए, कोई एक तरीके से अथॉरिटी होनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसने क्या किया था, रिकमेंडेशंस दिया था। आई होप यहाँ तक सारी चीजें आप सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या आ जाते हैं आपसे क्वेश्चंस रिपीटेडली एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, जो कि आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। और जैसे कि इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारी चीजें डिस्कस किया था, ठीक है। तो वो हम किसी और सेशन के अंदर भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप लोग इसी के ऊपर फोकस करिएगा कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आप लोगों का रहेगा होमवर्क क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, एनकेसी, लर्निंग विदाउट बर्डन। ये 2022 12 अक्टूबर 2022 का क्वेश्चन है। आपको इसका आंसर करना कमेंट सेक्शन में कि कौन सा किसके साथ मैच करता है, ठीक है। A1 2 3 किसके साथ मैच करता है, तो इस तरीके से आपको कमेंट में आंसर करना है। फॉर मोर यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर्ड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, देन विंटर फेयरवेल सेल है जहां पर 6685 में आपको मिलेगा टिल एग्जाम सब्सक्रिप्शन। इसमें पेपर 1 पेपर 2 रहेगा, आपके क्रैश कोर्स भी रहेंगे, PYQs, स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड विद यू। एंड फॉर डिस्काउंट यू कैन अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कोड को। कुछ कोर्स इसमें एक आध आपका रिकॉर्डेड भी रहेगा। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं या मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं इफ यू वांट टू एनरोल इन दिस कोर्स। ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को भी, सो दैट आपको बाकी अपडेट्स भी मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।